अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है पीएमसी के अगेंस्ट, जिसमें हमने नेशनल एमडी कैट में जितने भी फॉल्ट्स आए थे, जितने भी फ्लॉज आए थे, उनके अगेंस्ट पीएमसी के अगेंस्ट हमने एक केस किया हुआ है। तो मैंने आपको फर्दर कोई इसके बारे में प्रोसीडिंग के बारे में नहीं बताया था। मैंने आपको कहा था कि जैसे लायर मिलेंगे हमें, हम उनसे टाइम लेंगे तो उन्हीं से जो होगा उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। तो ये केस जो उनसे हमारे पास लड़ रहे हैं इस वक्त मोहम्मद याहिया अहमद मिनहास साहब हैं, वकील हाई कोर्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमारा ये केस है बेसिकली सिंध हाई कोर्ट का केस का तो आपको पता चल गया होगा जिब्रान नासिर की तरफ से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या केस है तो वो अब हम डिस्कस करते हैं याहिया अहमद मिनहास के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट के बेसिक केस के बारे में। क्या है सर, इसके बारे में हमें बताएं कि केस है किस चीज़ के बारे में, ये आपने क्यों किया? बेसिकली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था। ये बात है तकरीबन जुमे की, पिछले जुमे की। सही। मुझे कॉल आई अचानक, एंड दे वर लाइक कि सर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट पीएमसी। और मैंने कहा किस हवाले से आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? तो दे टोल्ड मी कि इस तरीके से एग्ज़ाम जो है एज़ पर लॉ दे वर सपोज टू कंडक्ट सिंगल एग्ज़ाम, बट इस दफ़ा वो दो एग्ज़ाम्स उन्होंने अनाउंस कर दिए अगेंस्ट देयर ओन लॉ पीएमसी एक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, आप ग्राउंड अच्छे हैं, आप लोग रिट में चले जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप मेरे पास आते हैं तो मंडे को हम रिट फाइल कर देते हैं। तो दे सेड कि नहीं सर, संडे को एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा संडे को एग्ज़ाम है तो फ्राइडे ऑनवर्ड्स तो सिटिंग होती ही नहीं है। फ्राइडे को अगर हम फाइल भी कर देते हैं केस तो देयर इज़ नो वे कि मंडे से पहले हमें हियरिंग मिलेगी। तो उस पर बच्चे थोड़े से हो गए कि जी अब हम क्या करें। तो मैं उस वक्त खुद भी ट्रैवल कर रहा था, आउट ऑफ स्टेशन जेलम जा रहा था एक केस में। तो मैंने कहा चलें फिर देखते हैं इस पर, मैं वापस आके तो आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। मैं बहरहाल जेलम चला गया, वापस आया तो वो स्टिल दे वर कॉन्टैक्टिंग मी, कॉलिंग मी थ्रू आउट द डे, मैसेज भी आ रहे। इन द मीन वाइल किसी ने ट्विटर पे मेरा नंबर भी फेंक दिया और उधर से भी मुझे कॉल आना शुरू हो गई, मैसेज आ रहे। तो यानी कि सर ये केस आपका 29 नवंबर से पहले का है? 29 नवंबर से पहले मुझे बेसिकली कॉल्स आना शुरू हो गई थी, एंड दे वर वेरी आई वुड से एडमेंट कि नहीं सर अभी कुछ करें, हम मंडे तक इंतजार नहीं कर सकते। सही। तो उस पर फिर हमने फिर ये किया, मैंने कहा अब हमारे पास चूँकि हाई कोर्ट का ऑप्शन तो नहीं है, जी तो जी। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोअर कोर्ट में स्टे लेने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हमने फिर हफ्ते वाले दिन इलेक्शन भी थे हमारे बार काउंसिल्स के, तो एक अर्जेंट केस हम लोगों ने फौरी तौर पर तैयार किया और सेम डे हमने हियरिंग समहाउ मैनेज की। एक जज हमें मिल के जिनके सामने हमने सेम डे हियरिंग ली और काफ़ी ज़बरदस्त हमारे आर्गूमेंट्स हुए। 20-25 मिनट के हमारे आर्गूमेंट्स कंटिन्यू हुए, बड़ा डिटेल में हमने उनको बताया। लेकिन अगेन वो क्योंकि ये डोमेन ज़्यादातर हाई कोर्ट की है तो थोड़ी सी लोअर कोर्ट से रिलक्टेंट होती हैं। उस पर इशू ये हुआ कि सेक्शन 18 को मिसरीड किया गया। सेक्शन 18 की मिसरीडिंग की वजह से हमें स्टे नहीं दिया गया। और उसके बाद हमने जो स्टे भी मांगा था वो 2 डेट्स के ऊपर मांगा था, जो ऑर्डर आप लोगों ने ट्विटर में देखा होगा कि सर्कुलेट कर रहे हैं। 2 हमने डेट्स पे स्टे मांगा था, एक 29 को, एक 13 को। जो स्टे ऑर्डर था वो उन्होंने डिक्लाइन किया हमें टू द एक्सटेंट ऑफ 29। 13 के हवाले से उस ऑर्डर में कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। तो अगेन वो एक उनके पार्ट में मिसरीडिंग थी। बहरहाल वो चूँकि मैटर इन्फेक्टस हो गया था तो दोबारा हमने उसको उधर ही छोड़ दिया। उसके बाद फ़ौरन हमने फिर चूँकि एग्ज़ाम हो गया था और एग्ज़ाम के ही ड्यूरिंग एग्ज़ाम ही हमें मैसेज आना शुरू हो गया कि जी पेपर लीक हो गया और क्वेश्चन MCQs आउट सिलेबस हैं। तो उस हवाले से फिर हमने कहा चलो अब तो हमारे पास अच्छे ग्राउंड आ गए हैं जिस पे हम रिट में जा सकते हैं और मज़ीद हम इस चीज़ को हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। सही। तो सर अब आपका अदालत से क्या मुतालबा है और केस की बेसिक क्या है? आप क्या चाहते हैं अदालत से? अदालत से जो बच्चों की मेजॉरिटी है, जो मुझे तमाम प्रोविंसेस से फेडरल से भी बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया, कॉल्स की, स्टिल मतलब मेरा फ़ोन बाजी रहा होता है 24 घंटे। वो ये कह रहे हैं जी रिकंडक्ट करवाएं। रिकंडक्ट की कुछ वजूहत हैं। जी, वो डिस्कस करें ना जी वजूहत। जी, रिकंडक्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहली जो बात है वो तो ये कि दिस इज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे आपका CSS है तो ये एक हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये बहुत ही आप कह लें कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ में सबसे ऊपर की डिग्री समझी जाती है कि जिसमें आपने कल को इंसानी जान के साथ आपने डील करना है, इंसानी ज़िंदगी के साथ आपने डील करना है। बिल्कुल। मेडिसिन और फिर आगे यही इन्हीं में से लोग सर्जन बनेंगे, इन्हीं में से लोग साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, बहुत सी मतलब फील्ड तो निकलेंगी, इसी में से निकलेंगी। तो दिस हैज़ टू बी हाईली हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी खैर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आप बच्चों को पास कर दें और इन्हीं में से कोई बच्चा, अगर एक बच्चा भी ऐसा है जो ड्यू टेक्निकलिटी पीछे रह गया या कोई ऐसा बच्चा जो डिज़र्व नहीं करता था और टेक्निकलिटी की वजह से आगे चला गया, तो ये इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ और इस प्रोफेशन के साथ। सेकेंडली, जो आप इस वक्त बातें चल रही हैं, कुछ कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दे दें, कुछ कहते हैं डिलीशन कर दें। तो डिलीशन का और ग्रेस मार्क का इशू ये होगा आप लोगों के लिए कि अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो मार्क्स ऑब्वियसली एग्रीगेट होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बिल्कुल स्काई रॉकेट कर जाएगी।
अगर फ़र्ज़ करें अभी 92, 93 या 94% है, तो ये 97, 98% पे चली जाएगी, स्काई रॉकेट हो जाएगी इस तरीके से। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी जी कि अगर फ़र्ज़ करें सिंध में 35 क्वेश्चंस एज़ पर आर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इफेक्ट सिंध हुआ है इस मामले में। जी जी। अब सिंध को अगर आप 200 में से 35 मार्क्स आप दे देते हैं जो और ग्रेस मार्क्स जी होंगे। हाँ, ग्रेस मार्क्स होते हैं या इवन डिलीशन भी हो जाती है। जी जी। डिलीशन और ग्रेस यहाँ पर मार्क्स, आप एमसीक्यूज डिलीशन की बात कर रहे हैं। जी जी, एमसीक्यू डिलीशन। सही, यानी पीएमसी का जो नोटिफिकेशन था, जो जिब्रान नासिर का केस था सिंध हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जी। सिंध हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई आउट ऑफ सिलेबस हुई तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ये उनका अपना नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने उस शॉर्ट ऑर्डर में रिप्रोड्यूस भी किया है। लेकिन अगेन उसके रिप्रिकॉशंस डिस्कस नहीं हुई, ना ही कोर्ट ने उस टाइम, ऑनरेबल कोर्ट ने उस चीज़ को डिस्कस कर सके थे एट दैट स्टेज, क्योंकि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल के फ्लॉज होंगे, इस लेवल की ब्लंडर्स मारे जाएंगे। उसका फिर वजह ये हुई कि उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन अगेन आप चूँकि इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अब ये इशू दोबारा नए तरीके से इसको इंस्टिगेट किया जाएगा और किया जा रहा है कि वेदर दीज एमसीक्यूज शुड बी डिलीटेड, शुड ग्रेस मार्क्स बी अवॉर्डेड और शुड दिस शुड बी रिकंडक्टेड ऑल टुगेदर। तो हम रिकंडक्ट के हक़ में हैं, हम ना ग्रेस मार्क्स के हक़ में, ना हम डिलीशन के हक़ में। उसकी वजह यह है कि जो फिर प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, जहाँ से जितने एमसीक्यूज आउट ऑफ क्वेश्चन आए थे, उस हिसाब से उनको उतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और चूँकि अंडर पीएमसी एक्ट देयर हैज़ टू बी अ सिंगल मेरिट लिस्ट, उसमें फिर मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। आप लोग बहुत से जो फेडरल के या ख़ासतौर पर पंजाब के जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। यानी कि सर अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध को होने वाला है, क्योंकि उनके 37 या 35 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस थे और उनको वो 35 एमसीक्यूज़ के मार्क्स पहले ही मिल जाएंगे, जबकि पंजाब में तो 15-16 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो सिंध वाले पंजाब से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सिंगल मेरिट लिस्ट बननी है। जी हाँ, ऐसे ही है, सिंगल मेरिट लिस्ट है। आप सेक्शन 18 का जो सब सेक्शन 2 है उसके तहत यू कैन रीड के देयर हैज़ टू बी अ सिंगल मेरिट लिस्ट, और सिंगल 2021 में है। 2021 की जो चीज़ होगी, ये बेसिकली दिस इज़ बीइंग डन फॉर 2021। तो 2021 का ये बनेगा सिलेबस सारा, सिलेबस नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो 2021 के जो एडमिशन होंगे उसमें इन्होंने सिंगल सारा एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि सिंगल, अनलाइक पीएमडीसी जो कि पहले प्रोविंशियल करता था, जी। तो इन्होंने अब इसको ये किया कि सिंगल एक लिस्ट बनेगी और उसी में ही फिर डोमिसाइल वाली भी, आई एम हियरिंग के डोमिसाइल वाली जो शर्त थी वो भी ख़त्म की जा रही है। मुझे भी इस चीज़ के कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे बच्चों ने बताया कि प्रीवियसली डोमिसाइल के हवाले से सिंध का जो बच्चा था वो सिंध में एडमिशन लेता था, वो चीज़ भी ख़त्म की जा रही है। तो सिंध का फिर बच्चा उठ के पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। हम कोई वो नहीं फैला रहे, इस तरह की तासुब नहीं फैला रहे कि ये इस तरह हो जाए, लेकिन हर प्रोविंस की आबादी के हिसाब से उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, उसका मकसद ही यही था कि प्रोविंसेस के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं, जो प्रोविंसेस ऐसे हैं, ऐसे इलाके हैं जो समहाउ किसी वजह से पीछे रह गए हैं, तो उनकी रिड्रेसल किया जा सके, उनको बेहतर तरीके से आगे लाया जा सके। पीएमसी का बहुत बड़ा इशू ये भी है कि इसकी वजह से जो सिंगल मेरिट लिस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और इवन जो गवर्नमेंट ने इस वक्त ये सिंगल नेशनल कुरिकुलम बना रही है, उसका बहुत बड़ा इशू यही होगा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो 18th अमेंडमेंट है, वो चीज़ अफेक्ट होगी इससे। सही। तो सर अब इसके कितने चांसेस हैं कि आप इस केस को फर्दर परसू करेंगे, और इसके मतलब जीतने के कितने चांसेस हैं? क्या तलबा को इससे कोई ना कोई उम्मीद लगानी चाहिए अब? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको अभी सो फॉर प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं। बेसिकली केस जो था ये फिक्स था फॉर थर्सडे, परसों के लिए फिक्स था। परसों ऑनरेबल हाई कोर्ट सिटिंग की, उन्होंने सिटिंग नहीं थी। ऑनरेबल जज थे, वो ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो केस जो था वो पूरी लिस्ट जो थी कैंसिल होगी। तो अब उसके बारे में उन्होंने टोल्ड अस कि दोबारा रीलिस्ट होगा ऑन मंडे ऑनवर्ड्स। तो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे को हमारा केस दोबारा रीलिस्ट होगा। जो प्रीलिमिनरी हियरिंग थी वो भी हमारी नहीं हो सकी उसकी वजह से, और वो वेरी पैरानॉइड के जो रिज़ल्ट हो वो इन दिनों में ना अनाउंस हो जाए। लेकिन थैंक्स टू दैट यू रिट बीइंग फाइल्ड इन सिंध हाई कोर्ट, उस पर भी फिलहाल स्टे लग गया है। स्टे इस तरह लगा है कि दे सेड के 13 और 29 की जो मेरिट लिस्ट है वो आप इकट्ठी इशू करेंगे, विच मेक सेंस। हमारे भी इनिशियल स्टे के ये आर्गूमेंट्स थे कि आप दो मेरिट लिस्ट नहीं बना सकते कि 29 की आप अलग अनाउंस करें, 13 की अलग करें। सेक्शन 18 के ही वारीज के अगेंस्ट है ये चीज़। उसके बाद फिर मंडे को हमारी इंशाल्लाह हियरिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग मंडे या ट्यूसडे को, ज़्यादा चांसेस मंडे के हैं हमारे पास। मंडे को हमारी हियरिंग शायद हो जाए इंशाल्लाह, और नोटिस के लिए हो जाएगी। आप सबकी दुआएं शामिल होंगी तो इंशाल्लाह नोटिस होंगे। पीएमसी पार्टी है इसमें मेन, सेकंड नंबर पे एचईसी पार्टी है, और थर्ड हमने एफआईए को पार्टी बनाया है इसमें। तो सर ये थे जनाब मोहम्मद याहिया मिनहाज साहब। आप वकील साहब की बात भी सुन रहे थे, अदालत को कितने चांसेस है। स्टूडेंट ये केस ऐसे ही नहीं लड़े जाते, इसके लिए
बहुत ज़्यादा फीसिस भी देनी पड़ती है। हम बेसिकली सुबाइयत का तासुब बिल्कुल भी नहीं फैला रहे हैं, हम कैपिटल से डील कर रहे हैं, यानी कि इस्लामाबाद से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक यूनिट है, विफाक है, तो हम विफाक के अंडर ये सारा काम कर रहे हैं। इससे तमाम सूबों को फ़ायदा होगा। मैं बेसिकली ना पंजाब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं सिंध के अगेंस्ट हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी हेल्प हमारी कर सकें, जितनी डोनेशंस आपने अभी भी बहुत अच्छा आप माशाल्लाह चल रहे हैं। आपको यहाँ पर नीचे नंबर भी जनाब याहिया साहब का भी नंबर शो हो रहा होगा, और अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा भी नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको इजी पैसा का नंबर यहाँ पर याहिया साहब का शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्टली पैसे जितने भी हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमें अच्छी डोनेशंस भी दी हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट एक्सपेक्ट है, पीएमसी के अगेंस्ट केस है, पीएमसी कोई एक छोटी सी तो ब्रांच है नहीं कि जिसके अगेंस्ट हम बड़ी आसानी से केस लड़ लेंगे, काफ़ी पैसे की ज़रूरत है हमें। सेकेंडली स्टूडेंट आप हेल्प कीजिएगा हमें इंशाल्लाह। मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड एमडी कैट होने जा रहा है 13 दिसंबर को, तो ये सिर्फ 138 स्टूडेंट्स का नहीं होने जा रहा कोविड-19 के। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 6 नवंबर से पहले कोविड-19 हो गया था। 6 नवंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, तो पीएमसी में वो स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो पीएमसी उनके ऊपर भी आईटी डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है और उनका भी टेस्ट होगा, यानी कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। 138 का ही सिर्फ नहीं होगा, अब उनके लिए भी मुतवक्के चांसेस हैं पीएमसी की तरफ से कि वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लें। स्टूडेंट जैसे ही इस केस के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह हेयरिंग पे जाएंगे, तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि D4 डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।